देखिए आज का जो वीडियो है केंद्र सरकार का बहुत बड़ा नियम, बिना एक्टिव सिम अब नहीं चलेगा व्हाट्सएप, बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। इसी को लेकर के आज का वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए बहुत बड़ा जानकारी लेकर आए, बहुत ही चौंकाने वाला अपडेट है और बहुत सारे लोगों को यहां पर अब परेशानी होने वाला है। तो इस वीडियो को देखें, किसे परेशानी होने वाला है, किसे परेशानी नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर आप लोग को अब सावधान रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? सावधान रहने की जरूरत है। किसे रहना है नहीं रहना है वीडियो में पूरा बताएंगे, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, तो ये सब जितने भी सोशल मीडिया है सारा मैं बताऊंगा कौन कौन से सोशल मीडिया पर यहां पर जो है ये नियम लागू हो रहा है। तो भाई अब जो है लोग क्या करता था, ओटीपी डाल लेता था, लॉगिन करके व्हाट्सएप चला रहा है। सिम में रिचार्ज रहे न रहे, 2 महीना 6 महीना साल भर, और जब उस नंबर पर कॉल करते थे तो बोलता था तो सिम हमारा 2 साल पहले बंद हो गया और चला रहा है सिम। व्हाट्सएप कोई और नंबर से सिम फोन कर रहा है, कोई और नंबर से। अब जो है ये खत्म हो जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, बने रहना भाई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव सिम अनिवार्य होगा। क्यों होगा समझिएगा। अब व्हाट्सएप जो है जैसे तैसे नहीं चलेगा। इस वीडियो में देखिएगा, व्हाट्सएप चलाना या मुश्किल हो जाएगा लोगों को। देखिए कैसे होगा भाई, पूरा वीडियो में बताएंगे, बने रहना। देखो अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे बहुत सारे ऐप है, अभी बताऊंगा एक एक करके जितने भी ऐप है। वीडियो में बने रहना आगे तक कौन कौन से ऐप है। जैसे मैसेजिंग ऐप को चलाने के लिए आपके फोन में उसी नंबर का सक्रिय होना यानी एक्टिव होना, सिम कार्ड होना अनिवार्य होगा। वही सिम जो सिम लगा रहेगा हेडसेट में, उसी सिम से व्हाट्सएप अब चल पाएगा। ऐसा सरकार नियम बना रही है, जो कि ये नियम लागू होने वाला है। और देखिए जिससे वह अकाउंट रजिस्टर रहेगा और क्या निष्क्रिय होने पर बंद हो जाएगा। अगर वो नंबर आपका बंद हो गया, मान लीजिए जिससे व्हाट्सएप चल रहा था, टेलीग्राम चल रहा था, स्नैपचैट चल रहा था, तो क्या होगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम उदम सब बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा आपका। देखिए कैसे, देखिए यदि आपने फोन को वह सिम कार्ड निकाल देते हैं, जो सिम कार्ड लगा हुआ है व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो वह सिम किसी भी कारण से अगर मान लीजिए निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, सिम खो गया या तो सिम में रिचार्ज नहीं है ना, तो ये सब चीजें भी होता है, तो व्हाट्सएप सहित मैसेजिंग ऐप तुरंत काम करना बंद कर देगा अगर सिम बंद हो गया तो। और क्या होगा, यूपीआई की तरह ये काम करेगा। देखिएगा यूपीआई जब चलाते हैं, जब सिम उसी मोबाइल में लगा रहेगा तो ही यूपीआई से पैसा ट्रांसफर होगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से किसी को पैसा भेज रहे हो, तो वो सिम अगर मोबाइल में नहीं लगा है तो नहीं होगा, एक्टिव ही नहीं होगा उसमें। समझ पा रहे, दूसरे मोबाइल में लगाओगे तो फिर से मांग देगा कि भाई इसमें जो है मतलब कि ओटीपी जाएगा। उस सिम को लगा रहेगा तो ही ओटीपी वेरीफाई होगा, दूसरे फोन से नहीं चलेगा। फोन पे, गूगल पे जिसमें लगा रहेगा उसी में चलेगा। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब यह नियम उसी तरह काम करेगा जैसे यूपीआई ऐप है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक जो भी चलाते हैं आप लोग। और देखिए यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका अकाउंट आपके फोन में मौजूद सिम से लगा हुआ है तो ही। और क्या, अब व्हाट्सएप वेब पर बड़ा बदलाव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर व्हाट्सएप को भी चलाते हैं फोन के अलावा। कोई भी ऑफिशियल काम होता है, किसी तरह का पर्सनल वर्क होता है, तो खासकर शॉप वाले, साइबर कैफे वाले भी लोग करते हैं, ऑफिस में भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखिए ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका व्हाट्सएप, पहले क्या करते थे कि मोबाइल से व्हाट्सएप स्कैन करके लॉगिन कर लेते थे सिस्टम में, तो अब क्या होता था कि लॉगिन रहता ही रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, व्हाट्सएप वेब और वेब आधारित चैट सेवाएं अब हर 6 घंटे में अपने आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। मतलब सिस्टम में आपका लगा रहेगा, 6 घंटे में व्हाट्सएप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, जहां भी आपने लॉगिन किया है, 6 घंटे में ऑटोमेटिक जो है आपसे वो लॉग आउट हो जाएगा। और ये सरकार नियम बना रही है, बहुत बड़ा केंद्र सरकार का ये नियम है। बिना एक्टिव अब सिम जो है नहीं चल पाएगा, बंद हो जाएगा। और देखिए रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कि दोबारा लॉगिन करने के लिए यूजर को अपने फोन से नया क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। मतलब वहां पर नया क्यूआर कोड आएगा, फिर से आपको स्कैन करना होगा हर एक 6 घंटे में। तो वेरिफिकेशन करेंगे तो ही वो व्हाट्सएप चल पाएगा। ऐसा नियम बना रहा है। व्हाट्सएप ही नहीं, और भी ऐप है जिसके बारे में आपको पूरा कंफर्म करेंगे। सिस्टम में, वेब ब्राउजर में जो व्हाट्सएप चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, तो ये सब चीजों पर होगा भाई। और देखो यहाँ पे समझिएगा नियम क्यों सरकार ला रही है। आखिर
इसका मकसद सरकार का क्या है, किस वजह से सरकार ऐसा कर रही है। देखिए यहां पे समझिएगा केंद्र सरकार का इसमें दावा क्या है वो समझिएगा। केंद्र सरकार मुख्य रूप से साइबर धोखाधड़ी जो हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, फर्जी खाते, फेक बैंक अकाउंट और विदेशों से संचालित होने वाले स्कैम नेटवर्क को रोकने के लिए कदम उठाया है। समझ पा रहे हो, सरकार का यहां मकसद था और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी आपने सुना होगा किसी खाते से इतना पैसा कट गया, उतना कट गया, ओटीपी बता दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया, किसी से लिंक शेयर करवा के बोला कि रिमोट पर ले लिया। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रॉड वाले करते हैं भाई और उसका पैसा गवा देते हैं। समझ पा रहे हो, किसी भी तरह का धोखाधड़ी करके। तो इससे क्या होता था, उस आदमी को पकड़ नहीं पाता था। दूसरा का व्हाट्सएप लॉगिन कर लिया कोई भी फर्जी तरीके से, ओटीपी पूछ के, और वही व्हाट्सएप से जो है उसको लिंक भेज दिया, टेलीग्राम लॉगिन कर लिया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज थे, तो इससे धोखाधड़ी हो रहा था। समझ पा रहे हो, अपना सिस्टम में लॉगिन कर लिया, मोबाइल में लॉगिन कर लिया, उसको पता ही नहीं है, वेब वर्जन में लॉगिन रख लिया। तो ये सरकार ने बहुत बड़ा कदम किया। दूसरे के व्हाट्सएप से पता, वो उसका बेचारा पता भी नहीं है। जैसे आपका व्हाट्सएप उसका सिस्टम में लॉगिन हो गया, व्हाट्सएप दो जगह लॉगिन हो जाता है, कैसे, एक मोबाइल में एक वेब में। अब वेब में वो लॉगिन कर लिया, आप क्या कीजिएगा। समझ पा रहे हो, तो ये धोखाधड़ी, और उसी व्हाट्सएप से वो धोखाधड़ी करता, दूसरे को मैसेज भेज रहा है, उससे लिंक भेजवा रहा है ना, उससे व्हाट्सएप कॉल कर दे रहा है, बात भी कर ले रहा है व्हाट्सएप पर, है ना, वीडियोज भेज दे रहा है, ऑडियोज भेज दे रहा है, कॉल कर ले रहा है भाई। तो सरकार ने ये सोचा कि नहीं, कोई ना कोई ऐसा नियम लाया जाए। ये अच्छा नियम है, हमारे हिसाब से ये होनी चाहिए। और देखिए उसके बाद क्या है, संचालित होने वाले स्कैम नेटवर्क को रोकने के लिए कदम उठाया। और यहाँ पे पहले मैसेजिंग या सिर्फ एक बार क्या होता था, ओटीपी से वेरीफाई करते थे हम लोग, है ना, जिसके बाद क्या होता, सिम बंद होने या हटाए जाने पर भी ऐप चल जाता था। एक बार हमने अगर मान लीजिए मोबाइल में व्हाट्सएप को लॉगिन कर दिया, सिम खोल के दूसरा मोबाइल में भी लगा देंगे ना, और वहां पर जब तक व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं करेंगे उस फोन में, तब तक इस फोन में चलते रहेगा, चाहे 1 महीना रहे चाहे 1 साल रहे, लॉगिन रहते रह जाएगा। समझ पा रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और देखिए यह नियम अपराधियों के फर्जी नंबरों, निष्क्रिय सिम का उपयोग करके ठगी करना बहुत मुश्किल बना देगा। अब जो है अपराधी लोग ये नहीं कर पाएंगे। और देखिए नियम आखिर लागू कब होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पूछ रहे हैं। तो देखिए भाई वो भी हम वीडियो में क्लियर करेंगे, और कौन कौन से यहाँ पे बने रहो आगे तक, पूरी जानकारी देने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो में बने रहना। देखो यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और ये सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो, को 90 से 120 दिनों के भीतर इस व्यवस्था को अपने सिस्टम में पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार का यहां पर डिसीजन है। तो भाई अब टाइम कितना दिया गया, 3 से 4 महीने का टाइम है। समझ पा रहे, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी से ये नियम लागू करना पड़ेगा। और क्या, और भाई तो इसमें जो है क्या होगा कि आप अगर मानिए इस नियम से व्हाट्सएप पर हर एक 6 घंटे लॉग आउट हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें सोचेंगे कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिए इसके लिए कोई ना कोई उपाय होगा, और आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, ये जो नियम आ रहा है, समझ रहे हो, तो भाई इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें धोखाधड़ी कर रहे थे, सरकार को इसके बारे में पता चला। देखो कोई भी नियम चलता है तो उसका कुछ ना कुछ जो है तोड़ आता है, तो तोड़ तो भाई सरकार ला दिया। जो भी फ्रॉड लोग थे कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ तोड़ तो ला ही दिया सरकार। अब क्या होगा, अब वेब वर्जन में भी 6 घंटा में खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। और देखिए हर एक 6 घंटा में अब लॉगिन नहीं रहेगा सिस्टम में, समझ रहे हो ना। तो भाई ये नकेल कसने का काम है। और देखिए एक चीज और आप लोग को बताएंगे, आप लोगों में बताएंगे कितने सारे लोग अभी हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे थे, भारत का मतलब नंबर विदेशों में ले जाकर चला रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे और वेरीफाई उन्होंने एक बार अगर कर लिया व्हाट्सएप, भारत के नंबर से करके वे विदेशों में जाकर के स्कैम कर रहे थे। और क्या, किसी भी नए नंबर से व्हाट्सएप किसी भी मोबाइल में खोल लेते थे वो, और क्या करते थे, वह सिम कहीं और का होता था। समझ पा रहे हो, व्हाट्सएप कहीं और चल रहा है। बहुत सारे लोग जैसे इंडिया का नंबर लेके वहां पर दूसरे देश में ही चला रहे थे, पाकिस्तान के लोग चला रहे, पाकिस्तान का नंबर कहीं और चल रहा है। बहुत सारे ऐसे हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की बात अलग है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में ऐसे हो रहे थे, इंडिया के सिम को लेकर के दूसरे देश के लोग चला रहे थे। और देखिए यहाँ पर इससे साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा। और इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया। और देखिए कैसा आप लोगों को सरकार का यह नियम लगा,
कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। हर एक 6 घंटे में वेब ब्राउजर में व्हाट्सएप लॉग आउट, टेलीग्राम लॉग आउट, समझ पा रहे हो। और क्या, साथ ही साथ मोबाइल में जो लॉगिन व्हाट्सएप है, अगर एक बार सिम खुला तो व्हाट्सएप भी लॉग आउट हो जाएगा। अगर दूसरा मोबाइल में चलेगा ही नहीं, जिस मोबाइल में वो सिम लगा रहेगा उसी मोबाइल में वो व्हाट्सएप चलेगा, है ना। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। और देखिए, अब देखिए चुनाव आयोग की खबरें आप लोगों को हम बताते हैं। आपने अभी तक देखा, देखिए 4 दिसंबर तक एसआईआर का फॉर्म जमा करने का था, ठीक है, लेकिन अब सरकार ने इसको 7 दिन के लिए जो है बढ़ाया है, समझ पा रहे हो। और ठीक से फॉर्म नहीं भर पा रहे लोग, इसके चलते 7 दिन का समय सरकार ने बढ़ाया है। और देखिए ये तारीखों को आगे बढ़ाया गया। और देखिए यहाँ पे 9 तारीख को लिस्ट जारी होना था, लेकिन अब जो लिस्ट जारी होने का जो डेट है बताया गया है 7 दिन बाद होगा। तो 9 में 7 जोड़ दीजिए, 16 दिन, मतलब 16 तारीख को जारी किया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं। फॉर्म जमा करने का 4 दिसंबर था, अब 11 दिसंबर हो गया। आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग आवासीय वैसी बना लीजिए। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं भाई, तो ये चीजें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और देखिए ये खबरें लेकर हम आप लोगों के लिए आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें। और देखिए उत्तर प्रदेश का सरकार का एक खबरें और है, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। यहाँ पे है, सरकार का मानना है स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे थे, समझ पा रहे हो, उनके पास डिग्री नहीं थी। प्राइवेट स्कूलों में जो भी पढ़ा रहे थे, तो ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो सरकार जो है योग्यता वाले टीचर जो है यहाँ पर धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे बिना योग्यता वाले। और क्या हो रहा है, स्कूल वाले, क्योंकि उसको कम सैलरी में काम चल जाता है। अगर डिग्रीधारी कोई आएगा तो वो तो भाई सैलरी लेगा ना ज्यादा, और बच्चों से मोटा रकम लेगा। तो बिना योग्यता वाले टीचर जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है। अब सरकार का ये यहां पर मानना है कि प्राइवेटों स्कूलों में टीचर ऐसे जिन्होंने बीएड किया है, ऐसे टीचर को रखा जाए, है ना। तो उन्होंने न डीएलएड किया, न बीएड किया, न टेट किया, कुछ भी नहीं किया, न सी टेट, जो भी टेट है, एस टेट, किसी भी तरह का उन्होंने पास नहीं किया। इसके बावजूद भी वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो ये खबरें निकल कर आ रही है। और देखिए यहाँ पे कहना चाहेंगे, सरकार इसकी जांच करेगी। और देखिए, और जो योग टीचर होगा वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि योग टीचर ही बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाएंगे। और यहाँ पे लोग पढ़ा रहे हैं भाई, बीए एमबीए कर रहे, वो सब पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, है। अब पढ़ाने का मौका बाकी टीचरों को तो मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री, ये सब डिग्री होनी चाहिए, है ना। और टेट, सी टेट, ये सब जो निकालते हैं, जो सरकार एग्जाम लेती है, वरना सरकार पढ़ाने नहीं देगी, सरकार का ऐसा मानना है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर है, विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा मिले उत्तर प्रदेश में। अब बाकी राज्यों में भी भाई यही सिस्टम चल रहा है, सिर्फ यूपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, बिहार में भी तो वही हाल है, झारखंड में वही हाल है ना। तो ये है, बच्चों को बोटी फीस लेते हैं स्कूल वाले, लेकिन क्या करते हैं, टीचरों को कम पैसे दे करके वो हायर कर लेते हैं, और बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये अच्छा बात है? कम पैसे में आप टीचर को हायर कर रहे हो भाई, स्कूल में रख रहे हो, बच्चों को साथ, वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन, है ना। तो सरकार इसकी जांच करेंगे, और छटनी भी सरकार करने वाली है, समझ पा रहे हो। स्कूल के मालिकों, स्कूल के जो प्रिंसिपल, स्कूल के जो हेड है, चेयरमैन, ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो स्कूल का लाइसेंस को रद्द करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज है देखने को मिल रहा है। और खबर देखिए एक राजस्थान से भी आ रही है। यहाँ पे क्या है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा उन्होंने कि 6 दिसंबर को राजस्थान के सभी स्कूलों में शौर्य दिवस जो है मनाएगा। तो ये अच्छी बात है, 6 दिसंबर को मनाया जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे तो ये 6 दिसंबर की खबरें आ रही है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद 2 विध्वंस हुआ था, तो 6 शौर्य दिवस के रूप में बच्चों को बताया गया है। फिलहाल किसी तरह का शौर्य दिवस नहीं मनाया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद 2 विध्वंस हुआ था, तो शौर्य दिवस के रूप में बच्चों को बताया जाए। और देखिए यहाँ पे, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने बयान को बदल दिया है। तो चलिए, बयान बदला गया है उनके द्वारा। तो भाई ये है आप लोगों का वीडियो आज जो हम बनाए हैं। आप लोग देखिए, आप लोग धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन ये सब चीजों में आप लोग न पड़े, है ना। और देखिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल फिलहाल जो है अभी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन भाई जो भी मालिक हो, समझ लो, जो भी टीचर रखोगे वहां पर अच्छे तरीके से रखो। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐप पर चलेंगे, ये पाबंदी लगेगी, वो भी वीडियो में समझ लीजिए। यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे जो खबरें निकल कर आ रही है वो भी बता दे रहे हैं हम। जो नया मैसेजिंग जो नियम आए हैं ऐप के, वहां पर ये बताया जा रहा है, व्हाट्सएप हो गया,
आपका टेलीग्राम हो गया, आपका सिग्नल हो गया, एक सिग्नल ऐप है वो भी है। उसके बाद आराटाई हो गया जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इस पर ये लागू किए जाएंगे। उसके बाद ऐप है स्नैपचैट हो गया, ठीक है, शेयर चैट हो गया, इस पर भी लागू किए जाएंगे। उसके बाद जियो चैट और जोश, ये सब ऐप पर जो है लगेगा। सरकार ने इन ऐप को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्ता तब तक अपने अकाउंट को उपयोग नहीं कर सकेंगे जब तक कि उनके डिवाइस में उस नंबर का सक्रिय सिम कार्ड न हो जिससे वो ऐप पंजीकृत है। समझ पा रहे हो? इसके साथ ही व्हाट्सएप अब वेब वर्जन को भी हर एक 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट करना होगा और फिर से क्यूआर कोड से लॉगिन करना अनिवार्य होगा। समझ पा रहे हो? तो ये नियम मुख्य रूप से साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। ये बातें तो आप लोग को पता है। देखिए, यह नया सिम बाइंडिंग नियम सरकार ने नवंबर 2025 में जो है जारी किया था। ये नवंबर 2025 में ही नियम जारी हो चुका है। इसे 3 महीने यानी कि 90 दिन के भीतर सभी प्रभावित मैसेजिंग ऐप पर लागू करना अनिवार्य किया है। और क्या इसका जो मतलब है, यह नियम जो है फरवरी 2025 तक पूरी तरीके से जो है लागू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है बिना सक्रिय सिम के जो है काम नहीं करेंगे, ये क्लियर समझ लीजिए। और कंपनियों को लागू करने के बाद 120 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। समझ पा रहे हो? और क्या होगा? इससे यूजरों को फरवरी 2026 तक अपने डिवाइस में उसी नंबर को एक्टिव यानी कि सिम रखना होगा, और ताकि वे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप जो कि हमने भी वीडियो में बताया है, इसको वो चला सके। समझ पा रहे हो? ये खबरें आया है और बहुत बड़ी खबरें है, समझ सकते हो आप लोगों के लिए। और भाई ये खबरें देखिए, दैनिक जागरण में भी ये खबरें दिया गया, छापा गया कि बिना सिम नहीं चलेगा व्हाट्सएप। और क्या, टेलीग्राम जैसे कई ऐप सरकार ओर से मिली है 90 दिन की मोहलत। 90 दिनों के लिए मोहलत दिया गया है और ये बहुत बड़ा नियम अलर्ट किया गया है। समझ पा रहे हो? खबरें जो है आ रही है। और देखिए, और भी खबरें यहां पर है। TV9 भारतवर्ष, इसमें भी दिया गया है। समझ पा रहे हो? व्हाट्सएप बिना सिम कार्ड नहीं चलेगा, लैपटॉप पर हर 6 घंटे में होगा ऑटो लॉगआउट। सरकार ने लाई है नया नियम। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखिए न्यूज में खबरें आ रही है, धीरे धीरे सारे न्यूज प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्रभात खबर में भी दिया गया है ना? आप देख सकते हो भाई, सारा काम स्क्रीनशॉट आपको लगा देंगे, ठीक है? आप देख सकते हो ये न्यूज आया है। तो ये आप लोग का राय हम लेना चाह रहे हैं। आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये सरकार जो नियम ला रही है, ये नियम जो है कैसा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि सरकार ने ये अच्छा किया नहीं किया। लाइक करके आप लोग ये बताएंगे, कमेंट करके हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। घंटी नहीं बजाए तो बजा लेना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने सोचा ये जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए इस तरह का हम वीडियो बनाएं। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब धड़ाधड़ करो ताकि सारे लोगों तक पहुंच जाए और अब अवेयर रहे लोग। अब धोखाधड़ी से आप लोगों को बचना है भाई। बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ धोखा करते थे। कमेंट करके बताएंगे ये नियम कैसा रहा, नहीं रहा। आप लोग बताएंगे, कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो भी बताएं, फीडबैक दें, आपकी बात आगे तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।